जब इन्वेस्टमेंट्स के मल्टीपल ऑप्शंस की बात आती है तो म्यूचुअल फंड का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना काफी ज्यादा आसान होता है और कंपैरेटिवली म्यूचुअल फंड में आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स भी कमाने को मिलते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो आपको अवॉइड करनी है। अगर आप लोग भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर इन सारे मिस्टेक्स को रिपीट करेंगे तो आपके म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि कौन कौन सी वो मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है। इससे पहले म्यूचुअल फंड की सीरीज में मैंने बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी पब्लिश की है, जहां पर मैंने आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत सारी चीजें बताई हैं। डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग उस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। देखो, जब भी इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है तो सबसे पहले रिटर्न देखे जाते हैं और टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। लेकिन अगर आप लोग भी टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं परफॉर्मेंस के बेसिस पर, और अगर आप लोग इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं कि आप लोगों को टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड की स्कीम में ही इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको बता देता हूं कि टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड हर साल सेम नहीं रहती हैं। अगर आप लोग 10 साल के रिकॉर्ड को उठाकर देखेंगे तब भी यहां पर आपको पता चलेगा कि टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड की स्कीम में अलग अलग म्यूचुअल फंड की स्कीम्स हैं जो वेरी करती हैं। अब ये चीज तो आपको आसानी से समझ गई है कि आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड की स्कीम में। अब जिस म्यूचुअल फंड की स्कीम ने पिछले साल अच्छा परफॉर्म किया था, जरूरी नहीं है कि इस साल भी वो म्यूचुअल फंड की स्कीम वैसा ही परफॉर्म करेगी और नंबर 1 पर ही आएगी। तो जब भी आप लोग म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको और भी बहुत सारे फैक्टर्स के बेसिस पर एनालाइज करना है और मार्केट को कंप्लीटली स्टडी करना है। इसके बाद सेकंड मिस्टेक होती है थीमेटिक म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना या सेक्टर स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने पर। अब देखो, जिस तरीके से पहले वाले पॉइंट में टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड की स्कीम सेम नहीं होती थी, वैसे ही यहां पर भी कोई पर्टिकुलर एक सेक्टर नहीं होगा जो हर साल ग्रो करेगा या हर साल उस पर्टिकुलर सेक्टर में अच्छे रिटर्न्स दिखाई देंगे। अब ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हर साल ये म्यूचुअल फंड की स्कीम जो होती है, ये सेक्टर स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड जो होते हैं ये चेंज होते रहते हैं। किसी पर्टिकुलर साल में एक पर्टिकुलर सेक्टर ग्रो करता है तो उसके दूसरे साल में कोई दूसरा सेक्टर ग्रो करता है। मतलब कि थीमेटिक म्यूचुअल फंड की स्कीम में या तो सेक्टर स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है। अगर आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में सिर्फ और सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए सबसे बड़ी डेंजरस सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। लेट्स से अगर आप लोगों ने आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया है जो कि पिछले साल काफी अट्रैक्टिव ग्रोथ दिखा चुका है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले कुछ 3 से 4 साल के टाइम पीरियड में या लॉन्ग टर्म में भी वो अट्रैक्टिव रिटर्न दिखाए। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर स्पेसिफिकली अगर आप लोग सेक्टर स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, थीमेटिक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपके टोटल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का 15 to 20% से ज्यादा का पोर्शन इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। नंबर 3, अगर आप लोग करंटली मार्केट में देखेंगे तो मार्केट में स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज के म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने वालों का नंबर बढ़ते जा रहा है, क्योंकि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की स्कीम्स को अगर आप लोग देखेंगे तो ये अट्रैक्टिव रिटर्न दे चुकी है पास्ट में और लोगों को लगता है कि आने वाले टाइम पीरियड में भी यहां पर अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। और वहीं पर अगर आप लोग मिड कैप म्यूचुअल फंड की स्कीम्स को देखेंगे तो यहां पर बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये जो मिड कैप कंपनीज होती हैं ये लार्ज कैप कंपनीज बनने पर काफी ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं। और तो और आजकल इन्वेस्टर्स का फिनोमेना ये बन चुका है कि अगर आप लोग मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप लोगों को लार्ज कैप स्टॉक्स के कंपैरिजन में लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की स्कीम के कंपैरिजन में ज्यादा रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। लेकिन ज्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना और मिड कैप म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना काफी ज्यादा रिस्की होता है। आपको आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को लॉन्ग टर्म के लिए क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया है तो यहाँ पर आपको स्टेबल रिटर्न देखने के लिए भी 5 से 6 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में अगर आप लोग स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की स्कीम को देखेंगे तो काफी सारी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की स्कीम ऐसी है जिन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को नेगेटिव रिटर्न दिए हैं या तो काफी ज्यादा वोलेटाइल रही है इनकी परफॉर्मेंस। अब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की स्कीम और मिड कैप म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की स्कीम में और मिड कैप म्यूचुअल फंड की स्कीम में कम से कम इन्वेस्टमेंट करना है। लेट्स से आप लोग 15 to 20% के आसपास का पोर्शन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं स्मॉल कैप कंपनीज में। लेट्स से स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की स्कीम में आप लोग 15 to 20% के आसपास का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और सिमिलरली मिड कैप म्यूचुअल फंड की स्कीम में भी 15 to 20% के आसपास का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर सबसे बड़ी मिस्टेक लोगों से होती है वो ये है कि ये अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को टाइम टू टाइम रिव्यू नहीं करते हैं। अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तब भी यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को असेस करना है, अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को रिव्यू करना है। कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से आपको कितने रिटर्न्स कमाने को मिल रहे हैं, कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आपको इन्वेस्टेड रहना है और कहां पर किस किस तरीके के चेंजेस करने हैं, इन सारी चीजों को नोट डाउन करना है और टाइम टू टाइम अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को शफल करना है और रीडिजाइन करना है। नंबर 5, अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे
हैं तो आपके पास आपका फाइनेंशियल प्लान होना चाहिए। विदाउट किसी प्लान के आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, और अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते भी हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट का पर्पस सक्सीड नहीं होगा। अपने इन्वेस्टमेंट्स की प्लानिंग करने से आपको एक पर्टिकुलर गोल मिलता है, जिसको अचीव करने के लिए आपको टारगेटेड पॉइंट्स एंड टारगेटेड माइलस्टोन्स मिलते हैं, और ऐसा करने पर आप अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर मल्टी बैगर रिटर्न्स कमा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है, जैसे कि आपको रेगुलर म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं करना है, क्योंकि रेगुलर म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने पर आपको एक्सपेंस रेशियो ज्यादा पे करना पड़ेगा, और एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होने की वजह से आपके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न भी कम हो जाएंगे। इसके अलावा मार्केट में कोई भी एनएफओ आता है तो एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करने से पहले भी आपको बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट में से बहुत सारे एनएफओ आ चुके हैं जो कि लॉन्च होने के बाद कुछ खास परफॉर्म नहीं करते हैं। तो किसी भी एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको रिसर्च करनी है, उसके बाद आपको एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना है। और सबसे खास बात, आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड की स्कीम में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं करना है। इसके पीछे का रीजन यह है कि शॉर्ट टर्म में इक्विटी म्यूचुअल फंड की स्कीम काफी ज्यादा वोलेटाइल होती है, और अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और कंटिन्यूअसली इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं, मेरे कहने का मतलब है एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब यहाँ पर आप लोगों को तब ऐसे केसेस में आपके इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट भी एवरेज आउट हो जाता है और आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलते हैं लॉन्ग टर्म में। तो अगर आप लोग म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है। बाय द वे, आप लोगों के इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में कितने म्यूचुअल फंड की स्कीम है, कमेंट करके बताओ। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।